हाय फ्रेंड, आज हम बता रहे हैं लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के जो किसी भी एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो आप लोगों को शायद पता ना हो सकता है बहुत बच्चों को पता हो, उसकी की रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो कैसे क्वेश्चन आते हैं जो आप कर नहीं पाते हैं, ये चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ आपसे। चलिए ठीक है, दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एक फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ़ लिमिट x टेंस टू a है, fx है, और दूसरा हमारा फंक्शन यहीं पे लिमिट x टेंस टू a gx है। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0 है तो आप ये प्रॉपर्टी अगर इस फॉर्मेट में है, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx का होल पावर 1/gx होता है, तो इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं e टू पावर लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx। ये डायरेक्ट होता है, इस तरह का प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। इसका आंसर आपको इजी तरीके से मिल जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, एक चीज़ इसका मकसद है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, अब मैं वो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, सपोज करिए ये मैंने लिखा कि लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ लॉग बहुत आसान था, 3/3x पे पावर log x बेस 3 है। यहाँ लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगा लीजिए। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, log 3 बेस 3 प्लस log 3 बेस x, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, log 3 बेस x हो जाए। इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो अब देखिए जो अभी जस्ट मैंने फार्मूला बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये फार्मूला था। अब इसी को देखिए, ये दोनों सेम 1 प्लस एक्स टू पावर एक्स, मतलब 1 प्लस एफ एक्स पे पावर क्या है, एफ एक्स है। सिंपल है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप सिंपल तरीके से। अब इसका करना क्या है कि सिंपल इस फार्मूले में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट करेंगे तो e टू पावर लिमिट x टेंस टू 1 क्या लिखेंगे, log x बेस 3 अपॉन log 3 बेस x। इसकी तो 1 हो गई क्योंकि सेम हो गया, तो e टू पावर 1 इज़ द राइट आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं, इजी तरीके से आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया कि फिर मैं समझाऊँ आप लोगों। अब यहाँ देखिए 3 बेस x है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1 करके आ जाएगा। क्लियर है, 1 करके 3 बेस x करेंगे तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार हो गया, तो इसलिए हमने लगाया। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1। अभी मैंने पढ़ाया था, जस्ट उस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और समझिएगा। दूसरा फॉर्मूला ये मैं बता रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू a fx है, इसकी वैल्यू 1 है, और लिमिट x टेंस टू a gx की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a fx पे पावर gx है, तो अगर इसको इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट e टू पावर मैं बता रहा हूँ x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी अब इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इस पर। देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर कोसेक x था। अब देखिए 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 0 रखोगे तो नॉट डिफाइन आएंगे। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला मैंने जो अभी लिखवाया था, लिमिट x टेंस टू 0 fx पे पावर gx, इसका मैंने अभी क्या लिखा था, e टू पावर लिमिट, देखिए इस फार्मूले से बहुत सिंपल हो जाए, a fx माइनस 1 पे इंटू क्या है, gx है।
इस फार्मूला में रखिए, ये देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा कोसेक एक्स, और ई टू पावर तो बाद में लगा देंगे, ये कैंसिल, एक्स इंटू कोसेक एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होता है 1, तो ई टू पावर 1 आ गया, क्योंकि फार्मूला ई टू पावर 1 इज द राइट आंसर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे अभी देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस फार्मूले को भी आप इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने जैसे अभी पूछा था, ये आप करके बताइएगा मुझे कि इस फार्मूले में हम कर सकते हैं कि नहीं। ये आपके पीजीटी में अभी जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसका सलूशन आ रहा कि मेरे वीडियो यूट्यूब पे है, ये क्वेश्चन आप करके बताइए। बेसिक फार्मूला कुछ और भी बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स हो, इसको ई लिखते हैं। और एक चीज़ और समझिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है ई होती है, यहाँ इन्फिनिटी याद रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स पे पावर 1 बाई एक्स है, तो ई टू पावर लेमडा होता है, ये समझिएगा। और ऐसे ही एक फार्मूला और समझिए इसी में, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स टू पावर एक्स है इज इक्वल टू ई टू पावर लेमडा। ये दो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप करना चाहे तो करके मेरे को समझाइएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए है 2 माइनस ए बाई एक्स पे पावर 10 एक्स पाई अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने प्रॉपर्टी इसका पढ़ाया है, तो डायरेक्ट इसका सलूशन क्या हो सकता है, ई टू पावर तो बाद में लिख देंगे, एक्स टेंस टू ए मैंने अभी बताया था क्या लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, बताया था मैंने, ठीक है, इंटू जी एक्स क्या आएगा 10 पाई एक्स बाई 2a आ गया। अब इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स अपान, इसको कॉट लिख सकते हैं, कॉट पाई एक्स बाई 2a। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2a, फिर ये आ जाएगा पाई, अपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा इनटू डिवाइड में ही आएगा, सॉरी जगह नहीं है तो अपोजिट करके लिख देना, 2a अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, अब x टेंस टू a पे सिंप्लीफाई कर लिए, इसकी तो वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कितना आ गया माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ओके, धन्यवाद बच्चों।